भैरवनाथ एक मशहूर तांत्रिक थे। उनके पास गहरी आध्यात्मिक ज्ञान था। सच्चाई की उनकी खोज कभी खत्म नहीं होती थी। वो पुराने ग्रंथों में डूबे रहते थे। उन्होंने कठिन अनुष्ठानों में महारत हासिल कर ली थी। भैरवनाथ परम सत्य की खोज में थे। उनके ज्ञान के साथ उनकी शक्ति भी बढ़ती गई। फिर भी उन्हें कुछ कमी महसूस होती थी, कुछ अधूरा सा था। वो और गहरी समझ चाहते थे। उनका दिल सच्ची मोक्ष चाहता था। एक दिन गहरे ध्यान में उन्हें एक उपस्थिति का एहसास हुआ। एक दिव्य योगिनी उनके सामने प्रकट हुई। उनकी सुंदरता अलौकिक दिव्य थी। उनकी आंखों में युगों का ज्ञान था। उनसे शुद्ध प्रेमपूर्ण ऊर्जा निकल रही थी। तुम सच्ची शक्ति चाहते हो? उन्होंने कहा। उनकी आवाज उनके अंदर गूंज उठी। बताओ भैरवनाथ, इसका असली मतलब क्या है? यह सवाल उन्हें झकझोर कर रख दिया। उन्होंने पहले कभी इस बारे में नहीं सोचा था। वो हकलाने लगे, खुद पर यकीन नहीं रहा। शक्ति प्रभुत्व में नहीं बल्कि संतुलन में है, उन्होंने समझाया। भैरवनाथ ध्यान से सुन रहे थे। उनके शब्द एक रहस्य उद्घाटन थे। उन्होंने ताकत को असली शक्ति समझ लिया था। योगिनी उनकी गुरु बन गई। उन्होंने उन्हें आध्यात्मिक परीक्षाओं से गुजारा। उन्होंने अपने अहंकार का सामना किया। उन्होंने समर्पण की शक्ति सीखी। उन्होंने अपनी स्त्री ऊर्जा को अपनाया। धीरे धीरे वो बदलने लगे। भैरवनाथ आखिरकार समझ गए, असली शक्ति सामंजस्य थी। यह पुरुष और स्त्री का मिलन था। उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। उन्होंने और योगिनी ने अपनी ऊर्जाओं को मिला दिया। वे आध्यात्मिक संतुलन के प्रतीक बन गए। उनकी कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। अपनी पुरुष और स्त्री ऊर्जा दोनों को अपनाएं। अपने भीतर संतुलन खोजें। यही सच्ची शक्ति का रास्ता है। यही मोक्ष है।